इमा रुद्राय तवसे कपर्दिने क्षयधीराय प्रभरा महेमती यथा समसदिपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन्ननातुरम्। ओम शांति शांति शांति। अब ये आया 14वां अध्याय शिव महापुराण उमा संहिता 14वां अध्याय। इसमें दान का महात्म्य और दान का भेद है। हाँ? दान का मतलब किसी के हाथ में सोने की अंगूठी है और तुमने उसका हाथ पकड़ लिया और बोल दिया ये अंगूठी मैंने तुमको दान में दे दी, वो दान कहलाएगा? तो उसका ही उसको तुमने दिया, क्या दिया? इसलिए दान की निश्चित परिभाषा है। तो पहले भी लिखाया था, दा धातु का अर्थ सुना ना, ससत्व निवृत्ति पूर्वकम परसत्वोत्पादनम दानम। जिन वस्तुओं में अपनी सत्ता हो, अधिकार हो, और उसमें से अपने अधिकार का परित्याग करके दूसरे के जिम्मे लगाना, इसको दान बोलते हैं, है ना? जो तुम्हारा है ही नहीं तो कैसे दे सकते हो? ऐसे तो कोई भी दान करेगा। सारी जमीन मैंने दान दे दी, तुम्हारी थी कहाँ? इसलिए दान देने से पहले ये सूत्र पक्का समझना कि ससत्व होना चाहिए, ये मेरे अधिकार की अपनी चीज़ है, न्यायपूर्वक मैंने संपादन किया और मैं दान में देता हूँ, ये दान की परिभाषा। अब इसके भेद कैसे हैं? तो बोले कुछ दान घोर दान है। घोर माने भयंकर दान, देने वाले कोई भय उत्पन्न कर। भय माने परिणाम में भय नहीं, वर्तमान में ऐसे घोर दान होते हैं। पात्रेभ्यस्तु प्रदेयानि आत्मानं तार, तो भी बड़ा प्रशस्त दान है ये घोर दान। ये कौन सा? बोले हिरण्य दानम। हाँ, सोने का दान करना। कौन सा? सुवर्ण दान करोगे, हिरण्य दानम। घोर तो है ना अपने आप में। हाँ, कितनी कीमत सोने का है, बड़े मुश्किल से संचित करके रखा होगा छिपा छिपा के, और वही दान में देने लग जाओगे तो बचेगा क्या? हाँ, एक एक शादी में आदमी कई साल तक के लिए कर्जदार हो जाता है, माने ऋण लेकर के भी शादी करनी पड़ती है, वहाँ तो देना ही पड़ेगा। तो ये सब दान ज़्यादा प्रशस्त होने पर भी देने वालों के लिए विपत्ति वाला होने से इसको घोर दान बोला है। दूसरा है महादान। महादान क्या है? बोले थोड़ा सरल है, लेकिन वो दान बड़ा प्रशस्त है। हिरण्यदानम, गोदानम, भूमिदानम द्विजोत्तम गृह्णन्तो वै पवित्राणि तारयन्ति स्वमेव तम्। सुवर्ण दान करना और सुवर्ण दान लेना, बहुत जल्दी मत करना। इसमें किसी ने दिया तो फटाक से ले लिया। यदि तुम उसके अधिकारी नहीं होगे तो मर भी जाओगे। सुवर्ण दान सब पचा नहीं सकता। देखना पड़ेगा लेने वाला ब्राह्मण सुवर्ण दान का पात्र है कि नहीं है, नहीं तो दे करके बाद में पछताओगे। लेने वाला यदि सत्पात्र होगा तो वो क्या करेगा? ले करके यजमान को तारेगा। यजमान को तारने के पुण्य से स्वयं भी तर जाएगा, यदि अधिकारी होगा तो। दो चीज़ें हो गई।
दान देने वाले ने दिया और लेने वाले ने नहीं लिया तो देने वाले का दान दान कहलाएगा? हाँ, नहीं कहलाएगा। लेने वाला भी चाहिए। और देने वाला ये सोचने लगे कि ये नहीं लेगा तो कहाँ जाएगा, भूखा है, ये भाव से यदि दान करोगे तो दान निष्फल हो जाएगा। हाँ, दान उसमें निष्फल हो जाएगा। माना ये जाना चाहिए कि ये मैं दान देने को तैयार हूँ और भगवान कृपा करे लेने वाला पात्र मेरे मुझ तक पहुँचावे। हाँ? और पात्र की उपलब्धि हो जाने पर ये मानना चाहिए कि भगवान की बड़ी कृपा है मेरे द्रव्य को शुद्ध करने के लिए, मेरे कल्याण के लिए। हे परमात्मन, तुम दान लेने वाले बन करके आ गए। हर दान लेने वाले को देख करके देने वाले के मन में, जैसे बलि के मन में बामन को देख करके भाव आया था, वो भाव आना चाहिए। आपको दे करके मैं धन्य हो जाऊंगा। हाँ? और आपने स्वीकार करके मुझे कृतार्थ कर दिया, धन्य कर दिया। और दरिद्र है, लेगा ठीक है, तो दान में तुम्हारी संपत्ति भी गई और फल भी नहीं मिला, बेकार हो जाएगा। सुवर्ण दानम गोदानम पृथ्वी दानम एवच, इसमें विशेष विशेष सुवर्ण दान में बहुत ध्यान रखना चाहिए। जल्दी में मिलता है करके सोना लेना नहीं चाहिए। हम उसके लायक हैं कि नहीं, वो देखना। गोदान भी लेने के बाद कम से कम घास तो डालोगे कि ले जाके सड़क पे छोड़ दोगे, फिर दान लेने का क्या फ़ायदा हुआ? हाँ, जो सेवा नहीं कर सके गोदान लेके क्या करेगा? अच्छा, जमीन की जो बात हो गई, जमीन भी लेकर के संभालने वाला तो होना चाहिए। लेकिन अब ब्राह्मण को जमीन मिल गई, थोड़ी दिन रखा और कीमत बढ़ गया, बेच दिया। देने वाले भी वैसे, लेने वाले भी वैसे। देने वाला भी नाम मात्र के लिए जमीन दान करता है। कितना दिया? बोले 3 पग। 3 पग माने कितना? 1.5 मीटर। हाँ, 1.5 मीटर इधर, 1.5 मीटर इधर, 1.5 स्क्वायर मीटर दे दिया। तो वो क्या, ब्राह्मण क्या करेगा? आने जाने का रास्ता तो है नहीं, बीच में 1.5 मीटर दान दे दिया जमीन। तुम तो एकदम भूमि दान करके बाद में जाके साम्राज्य लक्ष्मी की कामना करने वालों बनोगे, और ब्राह्मण उस जमीन में जाने के लिए उसको रास्ता ही नहीं है। और 1.5 मीटर में क्या करेगा? वो बामन थोड़ी है, चौकी लगा के बैठ जाए। हाँ, कम से कम छप्पर लगाने लायक, घर बनाने लायक कुछ उपयोग तो होना चाहिए। लेने वाला भी अधिकारी हो, देने वाला भी वास्तव में अधिकारी हो, तब ये दान प्रशस्त है, पृथ्वी दान में। और माना ये जाता कि सुवर्ण दान, गोदान, पृथ्वी दान ये सबसे श्रेष्ठ दान है। हाँ, कितने? सुवर्ण दान, गोदान, पृथ्वी दान। एतानि श्रेष्ठ दानानि कृत्वा पापै प्रमुच्यते। ये यदि तुम्हारे पास सामर्थ्य, तीनों दान तुमने सही तरीके से दे दिया तो अधिकांश पाप से तुम मुक्त हो जाओगे। जाने अनजाने में जीवन में जो पाप होता है उससे तुम मुक्त हो जाओगे। तुला दानानि, एक दान और है बोले। वो दान कौन सा? तुला दान। हाँ, एक आदमी 20 साल से बोल रहा था, स्वामी जी हम तुला दान करना चाहते हैं। कब करोगे? 10-15 साल के बाद करूँगा। जिंदे रहोगे तब तक, कोशिश तो यही है। तो 10-15 साल से वो क्या कर रहा था? अपना वजन कम कर रहा था। हाँ, समझ में आया? वजन ज़्यादा वजन हुआ तो फिर अच्छा, अब लोगों ने दूसरा तरीका भी निकाला तुला दान का। हाँ, वो क्या करते? ठीक है, हम अपने बराबर का गेहूँ तौल के दे देंगे। एक तराजू में खुद बैठे, एक तराजू में गेहूँ। वो तो 1 कुंटल कौन, बहुत ज़्यादा कीमत है ही नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तुला दान में निश्चित है कि चांदी और सोना, क्या रखना है? चांदी और सोना अपने शरीर के 2 में से कोई एक रखो, दोनों भी नहीं। यदि सुवर्ण से तुला दान करो, हाँ, अच्छा रहेगा। कम से कम आदमी 50 किलो का तो होगा।
और 50 किलो सुवर्ण के साथ। वो तुलादान करने के बाद तो नीचे उतरते भगवान से कहना पड़ेगा अब उठा लो। हम तो गए, हाँ मिट गए। 50-55 किलो तो काफ़ी होता है। हाँ? कितना सुनील जी कितना हुआ? हाँ 50 किलो का, हाँ 2 करोड़ से तो ज़्यादा है आजकल। 50-55 हज़ार चल रहा है शायद, 50 के 55 है। हाँ हाँ तो 200 करोड़ भी। हाँ क्या बोले? 25 करोड़। ये घटता बढ़ता जा रहा है अभी। वहाँ बाज़ार में तो रेट इतना ऊंचा नीचा नहीं होता जितना आप लोग कर रहे हैं, आधे आधे का फर्क पड़ रहा है। इतना तो बाज़ार दौड़ता नहीं। चलो जो भी हो, तो तुलादान जो है सुवर्ण या चांदी से होता है। किससे? या तो चांदी से या तो सुवर्ण से करो। गाव पृथ्वी। और दूसरी बात है बढ़िया सस्ता भी अच्छा भी, सरस्वती दानम। ये क्या होता है भाई? सरस्वती दानम नाम विद्यादानम। हाँ ये जो शिक्षा देना है ना, आजकल तो बड़ी बड़ी फीस वसूलते हैं। यदि दान में दे दिया, सिखा दिया, ये भी कम नहीं है। द्वेत तुल्य बले शस्ते यदिका च सरस्वती। बोले भूमिदान तुलादान ये सब ठीक है, लेकिन विद्यादान की बराबरी कोई नहीं कर सकता है। ये सबसे बड़ा दान है। नित्यम अनुदुहो गावश्छत्रम वस्त्रमुपानहो देया निपा याचमानेभ्य पानमन्नम तथैव च। और गाय, कौन सी गाय दान में देना चाहिए? जिसने दूध देना बंद कर दिया और आगे ब्याना भी उसको नहीं है, खाएगी जरूर लेकिन दांत भी काफ़ी टूट गए। हाँ जगदत्रिणा दुग्ध दोहा। और आंखें भी फूट गई, 3 पैर भी टूट गए, ऐसे घिसड़ घिसड़ के चलती, हड्डी हड्डी है। घर में रखते नहीं बना और ब्राह्मण को बुला के ये पूंछ पकड़ के दान दे दी। वो दान प्रशस्त नहीं, उसका अच्छा फल नहीं मिलेगा। कैसा होना चाहिए? नित्य दूध देने वाली गाय होनी चाहिए। हाँ कैसा होना चाहिए? नित्यम अनुदुहो गावः। और देने के लिए क्या चाहिए? बोले छत्रम। हाँ विशेष करके वैशाख के महीने में छाता दान किया जाता है, इसलिए हर महीने का महात्म्य आता है। वैशाख में छाता दान करो, वैशाख में जूता दान करो, वैशाख के महीने में शरबत दान करने का विधान। मिट्टी के घड़े के अंदर शरबत बना के भर के दान दे दो। तो ये देने से नित्यम अनुदुहो गावश्छत्रम वस्त्रम। और ये जो माघ के महीने में भगवान शंकर की उपासना करने का सबसे बढ़िया महीना माघ भी। जैसे श्रावण है वैसे माघ का महीना, इसलिए माघ में भगवान शिव की पूजा आराधना करनी चाहिए। और उसमें वस्त्रदान का महत्व है। माघ में तो ठंडी पड़ती है। कितने? माघ महीने में 5 तकार बोलते हैं। कितने? 5 तकार। माघ मासे तु भूराजन तकारो पंच दुर्लभम। 5 तकार दुर्लभ माना जाता है। अच्छा 5 में से हम पूरे 5 नहीं बताएंगे, एक कम बताएंगे। तूलिका माने रजाई। हाँ तूलिका माने रजाई। और माघ महीने में तिलम, ये भी तो ऐसे हुआ ना, तिलम तूलिका। हाँ तिलम च तूलिका चैव तकारो। एक है उसका नाम हम नहीं लेंगे, नहीं तूलिका। हाँ कौन कौन से अभी भूल गया भाई। तूलिका, तिल और 5 तकार है इसे।
बाकी भूल गया कौन कौन सा है, फिर खोज के बाद में बताएंगे। लेकिन तिलदान जो है ना ये माघ के महीने में, और ऊर्ण वस्त्र, ऊनी के कपड़े माघ के महीने में देना चाहिए। वस्त्रम उपा, और साथ में उपानह बोलते हैं। उपानह किसको बोलते हैं? जूता। जूता, नए जूता ला करके आदर पूर्वक पैर में देना चाहिए, सिर में नहीं देना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, अच्छा नहीं माना जाएगा। उपानहो देयानि याचमानेभ्य पानमन्नम तदे, और मांगने वाले को बिना विचारे अन्नदान दे दो, ये अधिकारी है बोले। भूख लगे बिना कोई भोजन नहीं करेगा ना, जोर जबरदस्ती तो करेगा नहीं। अन्नदान के लिए उसकी पात्रता ये है कि सामने वाला खा सके। खा इसीलिए सकता है कि वो भूखा है, भूख नहीं होगी तो लाख कोशिश करोगे तो भी नहीं खाएगा वो। संकल्प विहितो योर्थो ब्राह्मणेभ्य प्रदीयते अभ्यर्थितो पीड़ितेभ्यश्च मनस्वितेन जायते। और ब्राह्मण को जो संकल्प पूर्वक दान देते हो, और मांगने वाले को बिना विचारे बिना संकल्प से दान दो। ये दोनों प्रकार के दान देने वाले को मनस्वी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मनस्वी। हाँ, माने इसको हिंदी करो तो दिल वाला बोलते हैं। हाँ? कौन? मनस्वी माने दिल वाला। हाँ? हिंदी में, उर्दू में दिल वाला बोलते हैं, मनस्वी, उदार। तेन जायते कनकम च तिला नागा कन्या दासी गृहम रथ मणय कपिला गावो। महादान में इतनी गिनाए भाई, गिन लो कितने हैं। कनकम नंबर 1 कनकम, नंबर 2 तिलम, नंबर 3 नागा माने हाथी। हाथी को नाग बोलते हैं। हाँ, हाथी को, पर्वत को भी नाग बोलते हैं, हाथी को भी नाग बोलते हैं, नाग को भी नाग बोलते हैं। प्रसंग के अनुसार अर्थ करोगे, यहाँ नाग शब्द का अर्थ है हाथी। कनकम च तिला नागा, और योग्य वर को कन्या भी दिया जाता है, ये भी दान है। कन्यादान भी दान ही हो, कन्या। और पहले पुराने जमाने में दासी दान देने का भी नियम था। किसी के घर में काम करने लायक लड़की को देख के उसके घर वाले से पूछा जाता, इसके पूरे जीवन भर के सारे खर्चे हम उठा लेंगे, बच्चे होंगे तो, शादी होगी तो, इतनी पीढ़ी का खर्चा हम उठा लेंगे, घर बना के दे, लेकिन इसके बदले में इसको हम जिसके अधिकार में दे रहे हैं उसकी सेवा करनी पड़ेगी। इसको दासी दान बोलते, पहले राजा लोग करते थे। माने 3000 दासियां दी थी किसने? देवक ने देवकी को, वसुदेव के साथ पूजा, ये जो शादी करते समय। और सारे दासियां सोने से भरी हुई थी, पूरी समलंकृत, उतने घोड़े, उतने रथ, सोने के रथ, और पूरे के ऊपर सोने के जालीदार कपड़े से पूरा ढका गया हाथी, वो भी 300 की संख्या में दिया गया था। पहले ऐसा देते थे, दासी दान, गृहदान, और रथदान भी होता है। और आजकल रथदान से, रथ तो कोई लेगा नहीं आजकल, रथ को बोलेंगे वो तांगा है, क्या लेना है। हाँ? और आजकल गाड़ी, हाँ? रथ के जगह शादियों में करते हैं ना, भले बर के काम में ना आवे, लेकिन ऊंची ऊंची बहुत ज़्यादा कीमती गाड़ी ला करके बरातियों के सामने दिखा देते, ये हम दे रहे हैं, दिखावे के लिए दान होता है। लेकिन पहले रथदान करते थे। कितने हो गए? कनकम, तिलम, नाग, कन्या, दासी, गृह और रथ। इसके बाद आता है मणयः। हाँ, कीमती बड़ी भी दान में दी जाती थी। और गाय में भी कपिला गाय। कपिला गाय कैसे? जिसका रंग सोने की जैसी, जैसे अपने यहाँ ये जो एक गाय है ना, दूध नहीं दे रही, वो कपिला है। पहले देती थी, 2-3 लीटर दूध देती। उसका रंग केवल गहरा लाल नहीं है, हल्के सुवर्ण के समान है, जो पीछे वहाँ बंधी रहती ना। और ऐसे दूध देने वाली कपिला गाय ऐसा है। गाय अलग, कपिला गाय का अलग महत्व है।
ये मिला के कितने 10 हो गए, गिनो। हाँ, अरे 1 2 3 करके सामने लिखना था ना, अब अंगुली मार रहे हो। कहाँ नो, गिनो। कनकम, तिलम, नागः, कन्या, दासी, गृह, रथ, मणयः, कपिला और सामान्य गाय दूसरा, मिला के 10 हो गए ना। कपिला अलग है, सामान्य गाय अलग है। महादानानि, ये जो 10 प्रकार के जो दान है सबसे महान दान कहलाते हैं। गृहीत्वैतानि सर्वाणि ब्राह्मणो ज्ञान वित् सदा वदान्यस्तारयेत् सद्यो आत्मानं च न संशय। इतना जो दान लेने वाला ब्राह्मण है ना, उसके लिए भी नियम है। तुम दान लो जरूर, लेकिन इधर दूसरा देने के लिए तैयार रहो। इधर से लेकर के दूसरे पात्र को तुम दे दो। तुमने उसका उद्धार किया और दूसरे को दान में दे करके अपना भी उद्धार कर लिया, और उसको भी चाहिए वो भी दूसरे को देवे। हाँ, दान संग्रह के लिए नहीं लिया जाता। किसके लिए जाता? ब्राह्मण को दान लेने का ही अधिकार नहीं है, देने का भी अधिकार है। देने के लिए ले लो, रखने के लिए नहीं। नहीं तो चूहे में और तुम में क्या फ़र्क पड़ा? चूहा भी एक टुकड़ा मिला तो लेके सीधे बिल में घुस जाता, और तुम भी ले जाके घर में बैठ गए, वो सही नहीं है। हाँ? और ले करके दूसरों को दोगे तो तुमने उसको भी तारा और साथ में स्वयं भी तर गए। सुवर्णम ये प्रयच्छन्ति नरा शुद्धेन चेतसा देवस्तातं प्रयच्छन्ति समन्तादिति में श्रुतम। जो शुद्ध मन से सुवर्ण दान करना चाहिए। तो इसमें मन शुद्ध का मतलब क्या है? मन को पहले नहलाए। हाँ, क्षिप्रा में जाके डुबकी लगाओगे, मन नहीं भीगेगा, ऊपर से सर्दी जुकाम जरूर होगा। आजकल पानी में मिट्टी आ रहा है, रोग के रोगाणु भी आ रहे हैं। शुद्ध मन का क्या मतलब है? शुद्ध मन का मतलब है कि सुवर्ण दान देते समय देने वाले के मन में अभिमान आ जाता है, ये मैं देने वाला हूँ। इसने मन को अशुद्ध कर दिया, अहंकार मिल गया। और दूसरी बात है, देने वाले को देख के 3 बार पूछ लिया, समझे ऐसा दान तुमको और किसी ने दिया था? बोले ये भी तुम्हारे मन को अशुद्ध कर। ऐसे मन से दान नहीं देना चाहिए। शुद्धेन चेतसा दे। और लेने वाले को साक्षात भगवान वामन, देने वाले को अपने बलि के रूप में प्रस्तुत करके, हे भगवान ग्रहण करके मुझे धन्य कीजिए, इस भाव से यदि देते हो तो ये शुद्ध दान है। देवतास्तम प्रयच्छन्ति समन्तादिति में। और इस प्रकार दान देने वाले के सामने जब शरीर छोड़ के जाओगे, देवता रास्ते में हाथ जोड़ के तुम्हारे सामने खड़े होंगे, तुम बड़े उदार हो, तुमने ऐसे ऐसे दान दिए, आओ हमारे स्वर्ग में तुमको। वो हिंदी में बोलेंगे, वहाँ अंग्रेजी में नहीं बोलेंगे। हाँ, माने जैसे और जगह तो वेलकम टू क्या बोलते हैं ना, वहाँ सब कहे आइए। हाँ, ये आगच्छन्तु अस्मान् पितरः। इसमें अंग्रेजी से श्राद्ध नहीं होता है, कर सकते हो, उसमें जितने मंत्र है उसका अनुवाद करो। हाँ, क्या ऐसा बोलोगे? हाँ, वेलकम टू माय ग्रैंडफादर ऐसे करके नहीं हो सकता है। वो जैसा है वेदों में वैसे ही बोलना पड़ेगा, वहाँ तुम भाषांतर नहीं कर सकते हो। और दान देने वाले को देवता लोग कहते आइए आइए, आपका स्वागत है, सुस्वागत है स्वर्ग लोक में, आपने ऐसे ऐसे महादान दिया, इसीलिए आप वास्तव में स्वागत योग्य है। यदि इस प्रकार के दान करते हो तो ऐसा हो। और अब एक बात बताए कि सुवर्ण को बार बार क्यों बोलते हो? यदि लोहे का कीमत सुवर्ण के समान होता तो सुवर्ण को छोड़ के शायद इसमें शिव पुराण में लोहे का ही नाम लेते। उसका कारण ऐसा नहीं, कितनी भी कीमत बढ़ जाए, सुवर्ण सुवर्ण है। सोने से ज़्यादा कीमत वाले भी तो मणि हैं। हाँ, सुवर्ण से ज़्यादा कीमत वाले नहीं हैं। क्या बोलते हैं, एक धातु है सुवर्ण से ज़्यादा कीमत वाला, प्लेटिनम होता। और उसका यहाँ उल्लेख नहीं कि उसके दान दोगे तो भी वो पुण्य नहीं मिलेगा जो सुवर्ण से मिलेगा। उसका कारण क्या है? ये जो सुवर्ण जो है अग्नि का स्वरूप है। सुवर्ण कैसा है?
अग्नि का स्वरूप है। इसीलिए आग में गर्म करने से सुवर्ण का विनाश कभी नहीं होता, अग्नि स्वरूप है। अग्नि में अग्नि का नाश नहीं होता, वायु में वायु का विनाश नहीं होता, जल में जल का विनाश नहीं होता, जमीन में जमीन का नाश नहीं होता। इसीलिए ये सुवर्ण जलाने से नष्ट नहीं होता, इसीलिए ये माना जाता है कि सुवर्ण अग्नि का स्वरूप है। अग्निर्हि देवता सर्वा सुवर्णम च हुतासन। और ये अग्नि जो है ना, एक देव का रूप नहीं है, समग्र देवता का संक्षिप्त रूप अग्नि है। हाँ, अग्नि देवता में इंद्र भी है, अग्नि में कुबेर भी है, अग्नि में विश्वदेव भी है, अग्नि में सारे देव निहित है। माने एक अग्नि की पूजा करने से सारे देवता की पूजा अपने आप ही हो जाती, इसीलिए अग्नि सर्वदेवमय है। क्या बोलेंगे? अग्नि सर्वदेवमय है। और सुवर्ण भी अग्नि स्वरूप होने के कारण तुमने सुवर्ण दान क्या किया? सर्वदेवमय अग्नि का दान किया। फिर कहोगे हम लाक्षणिक रूप में नहीं जाएंगे, सीधे अग्नि दान करते, दूसरे के घर में जाके आग लगा देंगे, वो दान नहीं है। हाँ, यहाँ संकल्प पूर्वक देना होता है, आग लगाना नहीं होता है। हुतासन तस्मा सुवर्णम दत्वा च दत्ताशु सर्वदे। सुवर्ण के दान देने वाले सारे देवता दूसरों के अनुकूल कर दिया उसने, ऐसा माना जाएगा। बोले पृथ्वी दानम महाश्रेष्ठम सर्व काम फलप्रदम सौवर्णम च विशेषेण यत्कृतम पृथुना पुरा। बोले जो पृथ्वी का जो दान है ये भी सर्वश्रेष्ठ दान माना गया। और भूमि दान से मन की सारी कामनाएं पूर्ण होती है। हाँ, भूमि दान से मन के अंदर की सारी कामना पूर्ण होती। सौवर्णम च विशेषेण यत्कृतम। और जिस भूमि को तुमने सोने से मढ़ दिया, हाँ, जिस भूमि को तुमने सोने को मढ़ दिया और वो भूमि तुमने किसी ब्राह्मण को दे दिया, बोले उसकी तो दृष्टि जहाँ पड़ेगी उसके भी पाप क्षय हो जाता है। हाँ, सो अग्निपूतो भवति, वायुपूतो भवति, पंक्ति पूतो भवति। माने ऐसे लाइन में लोग बैठे हैं और सुवर्ण से मड़ी हुई जमीन दान करने वाला व्यक्ति अपने आँखों से इन सबको लाइन से देखेगा, सबको पवित्र कर दे, सभी पुण्यमय बन जाएंगे। ये भूमि दान का फल है। ऐसा दान किसी ने किया भी था कि खाली पुराणों में लिखा हुआ है? राजा पृथु ने किया था। राजा पृथु ने ये जो सुवर्ण से मड़ी हुई भूमि इनको ब्राह्मणों को दान में दिया था। दीयमानाम प्रपश्यन्ति पृथ्वीम रुक्मशवन। बोले फल क्या मिलेगा ये बताओ? दे तो देंगे, कोई बात नहीं, फल ये मिलेगा तुम दूसरे जन्म में पूरी पृथ्वी सुवर्ण से भरी हुई पाओगे, जैसा दोगे वैसे पाओगे। फिर कहोगे ठीक है, जैसा एक आदमी हमसे कहने लगा जैसा देंगे वही मिलेगा ना? बोले हाँ पक्का। बोले वो बोले गुरुजी ये गुटखा लेके आए हूँ, आप ये ले लो। उसको आगे वही चाहिए, गुटखा, तंबाकू, ये सब दान में विहित पदार्थ नहीं है, निषिद्ध पदार्थ है। ये कैसा है? और एक आदमी कहने लगा कि चलो जैसा देंगे वैसे मिलेगा, क्या फ़र्क पड़ता है? वो खड़े होकर गालियाँ देने लगा, बाद में संकल्प करता है, लियो मैंने तुम अगले जन्म में दे देना, हमको तो आदत है गाली सुनने। ये सब प्रशस्त चीज़ें नहीं हैं, ये देने लायक नहीं है। दीयमानाम प्रपश्यन्ति अथान्यच्च प्रवक्ष्यामि दानम सर्वोत्तमम मुने कांतारम यन। एक दान और बताया, बोले यदि कर सको तो तुम मरने के बाद कितने तुमने पाप कर्म किया होगा, नरक में निश्चित नहीं जाओगे। वो क्या चीज़ है? कांतारम यन्न पश्यन्ति यमस्य बहु दुःखदम कुर्यात् कांतार दान। पहले ये करना कि कोई दूर जंगल में ज़मीन ले लो। कहाँ पर? जंगल में ज़मीन ले लो जिसमें हर प्रकार के प्राणी आकर के गोचर भूमि बना करके उसको दे देना। गाय चरेगी, बकरी चरेगी, भेड़ चरेगी, वहाँ भेदभाव नहीं रखना। खाली गाय चरेगी, हम भेड़ के लिए नहीं करेंगे, बकरी के लिए नहीं करेंगे, अन्य पक्षियाँ यहाँ ना आने पाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबके लिए ये हम जंगल सार्वजनिक बना के छोड़ देते हैं। यहाँ खाली आदमी घर नहीं बनाएगा, बाकी सब लोग इसका उपयोग करेंगे। ये इस प्रकार दान देने वाला जो व्यक्ति है वो यमलोक में कभी नहीं जाएगा। सारे पाप उसके माफ़ हो जाएंगे। परमाम गतिम
तिलप्रस्थमयीं कृत्वा धेनु सर्वगुणान्वितां धेनुवत्सं सुवर्णं च सुदिव्यं सर्वलक्षणम। बोले क्या करना चाहिए यदि इतना न कर सको? 1 किलो तिल लेना। प्रस्थ माने किलो, शेर होता है। पहले शेर होता था ना, शेर में किलो में कितना फर्क है? हाँ, कितने ग्राम का अंतर है? 40 किलो का एक शेर होता है। हाँ, मन, एक मन हो। शेर कितने का होता है? हाँ, शेर में कुछ, हाँ, 956 ग्राम का शेर होता है और 1000 ग्राम का किलो होता है। इतना ही फर्क है दोनों, है ना। बोले एक शेर को एक शेर करके जो बोलते हैं उसी को यहाँ प्रस्थ बोला। अब उसको बदल के किलो में लाओ ना, गिनती की सुविधा हो जाएगी। 1 किलो तिल लेना, इसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। और साथ में क्या करना, उस तिल को एक बर्तन में ऊंचा पहाड़ के आकार में रखना। हाँ, ऐसे रख के गिराते जाओ, ऊंचा आ जाए चारों ओर तो पहाड़ का आकार बनेगा। और उसके बाद क्या करना, बोले कि उस तिल के ऊपर छोटी सी सोने की गाय बनाओ और बछड़े के साथ बनाओ। भले अंदर से खोखली हो, ठोस हो तो ठीक ही है, सोने की गाय बनाओ। तिलप्रस्थमयीं कृत्वा धेनुं सर्वगुणान्वितां धेनुवत्सं सुवर्णं च सुदिव्यं सर्वलक्षणम। बछड़े के सहित सोने का जो गाय धेनु बना करके तिल के ऊपर रख करके दान देना चाहिए। और देने से पहले नीचे सजाओ अष्टदलम कृत्वा। हाँ, पुण्यावाचन में तुम लोगों को पढ़ाया गया होगा। हाँ, भूमौ अष्टदलम कृत्वा माने 1 2 3 4, उसको आपस में जोड़ दो तो 8 दल हो जाएगा। पूर्व पश्चिम के क्रम से रखोगे, एक इधर पूर्व इधर पश्चिम, फिर अपने आप ठीक। उसके बीच में ये जो कलश रखो, कलश के ऊपर ये जो तिल से भरा हुआ पात्र रखो, और उसके ऊपर ये जो सुवर्ण के बने हुए गाय और बछड़ा वो रखना। कुंकुमाक्ता क्षते शुभई, और उसको खुला मत रखना, उसमें एक हल्का सफ़ेद कपड़े से ढक दो और उसके ऊपर कुंकुम चढ़ाओ, चंदन चढ़ाओ, क्योंकि पूजा का द्रव्य भी देवता का रूप होता है। उसको आदर पूर्वक पूजा करके फिर ब्राह्मण को देना। रुद्रादीन सर्वान देवान, और पूजा भी उस कलश में, जैसे तुम लोग ये पुण्यावाचन करते हो ना, उससे पहले कलश की पूजा करते हो। हाँ, कलशस्य मुखे विष्णु कंठे, ये सब देवताओं का ध्यान करके इतने देवता सहित ये जो सुवर्ण की गाय और तिल के सहित ये उठा करके फिर ब्राह्मण को दे देना। एवं संपूज्यताम दद्यात् ब्राह्मणाय सशक्तितः सरत्नाम सहिरण्याम स सर्वाभरण भूषिताम ततो नक्तम। और जिस ब्राह्मण को दोगे उस ब्राह्मण को नया कपड़ा पहनाना। हाँ? उस ब्राह्मण को नया कपड़ा पहनाना। ब्राह्मण को ऐसे काम कराओगे तो नया कपड़ा पहनाना चाहिए। अब इधर गड़बड़ी क्या होती है, ठीक है धोती हम नया दे देंगे तुम पहन लोगे, गमछा भी ऊपर रख लोगे, ये भी चाहिए, और बनियान भी चल जाएगा। हाँ, लेकिन कुर्ता तो फटाफट सिलाई नहीं होगी ना, इसीलिए ये जो 9 दिन है कुर्ता मत पहनना। हाँ, बनियान पहनो। क्या पहनो? बनियान। बंगाली लोग बनियान नहीं बोलते हैं। हाँ, मारवाड़ी लोग भी नहीं बोलते, रमेश जी बोलते हैं। जो अंदर पहनते हैं उसको क्या बोलते हैं? हाँ, क्या बोलते हैं? बोलते हैं। आप तो दिल्ली रहते हो ना, कलकत्ते में रहने वाले बनियान नहीं बोलते, वो लोग गंजी बोलते हैं। वो लोग कहते हैं कि बनिए के घरवाली को बनियान बोलते हैं, पंडित के घरवाली पंडितायन और बनिए के, इसीलिए वो लोग ये शब्द प्रयोग नहीं करते, वो कहते हैं ये गंजी। लेकिन अर्थ तो वहाँ भी बिगड़ेगा। हाँ, जिस माई के सिर पर बाल ना हो उसको गंजी बोलते हैं। हाँ, आदमी गंजा तो वो क्या होगी, लेकिन वो लोग ऐसे ही मानते हैं। गंजी पहनना, ऊपर दुपट्टा रखना और धोती पहनना और पाठ में बैठना, और कल से ये जो सूर्य अथर्व शीर्ष से तुम लोगों को मुक्ति मिल जाएगी। हाँ, काफ़ी मर चुके हो,
अंदर ही अंदर रो रहे हो और घंटों बैठा के मार डाला रे मार डाला। लेकिन जिसके प्रारब्ध में जो होगा वही होगा। हाँ, घर में बुढ़िया बहू से लड़ गई, बोले तो मुझे एकदम पानी वाला दाल पिलाती है, मैं अब इस घर में नहीं रहूँगी, मैं चली जाऊँगी। बोले कहाँ जाएगी? बोले बेटी के घर। जब कोई सास नाराज़ होती तो बेटी के घर चली जाती, वहाँ जाऊँगी बढ़िया दाल खाने को मिलेगा, तुमने तो पानी पानी दाल का दे करके मुझे सुखा दिया, लकड़ी जैसा बनाया। और गुस्से में आकर के गई और शाम को पहुँची और वहाँ लड़की के घर में किसी की शादी थी, उसके पास बड़ी बारात को ठहराने की जगह थी, तो वहीं पर जगह दे दी थी। और उन लोगों ने क्या किया कि बहुत हजारों आदमी आए थे, सबके लिए दाल के लिए पानी उबाला और दाल में पानी ज़्यादा पड़ गया, लोग चिल्लाएंगे। वो पानी पानी निकाल के एक खड्डे में गर्म पानी रख दिया। वो बुढ़िया अंधेरे में गुस्से में आकर के गई, उसी कुंड में गिर के मर गई बेचारे। हाँ, किसके लिए गई थी? गाड़ी दाल खाने के लिए बुढ़िया गई थी और कहाँ कर गिर के मरी? हाँ, पानी में डूब के, गर्म पानी में डूब के मर गई। अब तुम कहोगे कि ये जो सूर्य अथर्वशीर से पाठ करके 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 हम मरने जा रहे थे, आज से छुट्टी, लेकिन कल तुमको यहाँ बैठ करके दुर्गा सप्तशती पाठ करना पड़ेगा। जिसके भाग में जो रहेगा, हाँ, कहीं भी जाओ ये कपाल में लिखा हुआ साथ में जाएगा, वो कर्म तुम्हारा छूटने वाला नहीं। और ये 9 दिन पाठ करने पड़ेंगे। हाँ, इस पर थोड़ी सी सहूलियतें दे देंगे। कल से प्रातः काल तुमको बैठ करके ये शिव पुराण सुनना नहीं पड़ेगा। इतना मिल गया। हाँ, इसको क्या बोलते हैं? कंसेशन बोलते हैं। ये तुम्हारे लिए कल से शिव पुराण की कथा नहीं होगी। पर ये जो उधर हवन करते हैं ना, ठीक उसी समय यहाँ पर घट स्थापना कर देना जल्दी। अच्छा, फिर वो पूजा वाली समस्या होगी, फिर कब करेंगे? ये थोड़ा कल जल्दी करेंगे, पहले नवरात्र है ना। ऐसे घट स्थापना का मुहूर्त भी देखना 7:30 बजे होगा। आठ बजे तक है, प्रातःकाल जितनी जल्दी कर सके कर सकते हैं। और दिन में 11:20 से भी है। हाँ, और घट स्थापना प्रातःकाल 4 बजे कर सकते हैं। 4 से लेके 7:30 तक है, 8 बजे तक, 7:57 तक। तो फिर इसलिए सुबह अभी रात को तैयारी कर देना और 4 बजे उधर का हवन बाद में देखेंगे। यहाँ घट स्थापना 6 से पहले पूरा कर देना, है ना। 6 से पहले ये पूरा करके फिर हम लोग सुबह की पूजा कर लेंगे। और पूजा करके फिर जो कुछ पहले ये बता देना कि आप लोग नाश्ता अन्न खाओगे या फल लोगे? हाँ, सब लोग बोलो फल। ठीक है, ठीक है, फल ले लो। चाय तो लोगे? हाँ, या वो भी फल? अच्छा, फल में क्या लोगे? हाँ, फल में क्या लोगे? अमरूद? अरे अमृत फल है वो। नहीं, फल ठीक है, हम बदल बदल के दे देंगे। तो फिर कल से नाश्ता नहीं बनेगा, है ना, फल और दूध। ठीक है, तो फल और दूध लेके चाय भी ले लो, फिर बैठे बैठे नींद नहीं आना चाहिए। और हाँ, पूजा के बाद जितने जल्दी हो सके ये जो फल दूध लेकर के सीधे पाठ में बैठेंगे। 11:30 बजे तक यदि पाठ पूरा हो गया ना, 12 भी बज जाए तो भी ठीक रहेगा। फिर शाम वाला ये शिव पुराण चलता रहेगा। हाँ, कल से इतना तुम एक टाइम की कथा में छूट हो गई और फल और दूध की व्यवस्था कर देंगे। और करके हाँ, वो भी एक सीमा तक लेना। दूध भी ये पूछें भैंस का लोगे कि गाय का?
भैंस के दूध लेके तुम पाठ नहीं कर पाओ, बहुत भारी होता है। गाय का ही दूध लेना। चाय भले पियो, वो तुम्हारी मर्जी है। केला मंगा देंगे, सेव मंगा देंगे। क्रम ध्यान रखना, हो सके तो इनको बोल देंगे वो जो काला नमक पीस करके तुमको देंगे, और जो सेव है ना काला नमक के साथ खाना, वो सेंधा नमक नहीं होता है। और केला भी सेंधा नमक के साथ या काला नमक के साथ खाओगे तो वायु नहीं करेगा। और केले के यदि नमक नहीं लगाओगे तो केले के साथ साथ दूध पीना, अंतिम में चाय पीना, ये क्रम है। पहले सेव खाओ, उसके बाद केला खाओ, जितना खा सकते हो मिला के रख देंगे पूरा, कहो तो ट्रक मंगा देंगे। और उसके बाद उसके साथ दूध पी करके अंत में थोड़ी सी चाय पी लो, ज़्यादा मत पीना। ये चाय जो है ना तुमको पित्त करता है। पित्त करने से जो बीच बीच में बीमार पड़ रहे हैं वो कड़क चाय पीने से, हम वहाँ बनाते समय भी देखता हूँ वो लोग खूब उबालते हैं चाय की पत्ती, ज़्यादा उबाल करके ऐसे जो कड़क चाय जो पीता है वो कंठ में जा करके वो पित्त बढ़ा देता है। और जो घी तेल वाली चीज़ें ऊपर ही ऊपर रख देता है, फिर गले में जलन शुरू होकर के यहीं से सारी बीमारी शुरू होती है। इसीलिए ऐसे थोड़ा सा गले में खसखस होते ही आदमी को चाहिए तत्काल थोड़ा गुनगुना दूध लेवे और 2 केला लेवे और खाए, उसके बाद 2 इलायची खा लो, तो ये परेशानी बार बार की नहीं रहेगी। ये हमेशा खाने पीने के भी नियम का ध्यान रखना। तो जो करो ठीक है, बिना नियम से खा करके यदि चले जाओगे तो संख्या कम होगी, तो वो अच्छा भी नहीं है बुरा भी नहीं है ना, ये ध्यान रखना। तो कल से ये होगा कि घट स्थापना सुबह 4 बजे से लेके 6 बजे तक, और 6, सवा 6 बजे, 6:30 से पूजा, फिर 7:30 बजे तक। और उसके बाद ये जो फल दूध, उसके बाद यहाँ बैठ कर के पाठ में फिर हम सबके लिस्ट अभी बना देंगे। हाँ, इतने व्यक्ति, ये इस यजमान के इतने व्यक्ति, इसे वो ग्रुप अलग अलग बना के बैठना। जो बैठ कर के संकल्प करने वाले को सामने यजमान बैठे तो खोजना न पड़े ना। किसी के 15 ब्राह्मण हैं तो 15 ब्राह्मण एक लाइन में रहना है ना, इसको इस ढंग से रखना। 15 एक लाइन, तुम लोग ज़्यादा तो हो नहीं, और 15 एक है और बाकी 1-1, 2-2 जो होंगे इस ढंग से गिन करके सबके सामने यजमान को बैठा के पंडित जी सामूहिक यहाँ संकल्प करेंगे, और उसमें तुम यजमान के नाम गोत्र उनसे उच्चारण करके उनके हाथ से बरणी लेना, और उसके बाद तुम फिर पाठ में, पाठ सामूहिक होगा लेकिन संकल्प अलग अलग होगा, है ना। बरणी में तो बहुत ज़्यादा देर नहीं लगेगा, जितना भी देर लगे करना तो है। तो कल ये सब काम पूरा करके कल 12 बज जाएगा पाठ पूरा होते होते, और परसों से फिर 9 बजे से जितने बजे तक लगे सुबह का पाठ होगा। और ऐसे देखो तो नवरात्रों में जो वेद पढ़ने का भी लगभग निषेध जैसा ही है, क्योंकि सरस्वती शयन इसी बीच में आता है। इसीलिए वो पंडित जी को मना किए नवरात्र में पाठ नहीं चलेगा। आवर्तन तुमको मौका मिले करो, ये तुम्हारी अपनी संपत्ति है, उसमें कोई निषेध नहीं है, लेकिन नया पाठ नवरात्रों में नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, ये कल से चलने वाला नियम है, इसका ध्यान रखना। और बरणी देने के बाद तुम लोग वो धोती और वो जो अंदर की गंजी जो भी बोलो तुम्हारी मर्जी वो पहनना, और ऊपर से ये ऐसे तो नियम तो ये है कि नवरात्रों में डबल जोड़े दिए जाते हैं क्या कपड़े के, देखते हैं, होगा तो वो भी कर लेंगे, डबल होगा तो वो भी कर लेंगे, कोई बात नहीं। हाँ, उससे आज पहन लिया और उसको कल धो दिया, कल दूसरा पहन करके आ गए, चलो इतना भी हम कर लेंगे, कोई बात नहीं। तो यजमान के द्वारा दिए गए कपड़े पहन करके ही बैठना, ठीक। और बड़े आराम से, जल्दी मत करना। हाँ, ये जो विद्यार्थियों में एक रोग होता है कि जल्दी 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 दौड़ने का, वो बंदर जैसा, ऐसा मत करना। बिल्कुल आराम से, 15 मिनट ज़्यादा लगे तो लगने दो, लेकिन विसर्ग का उच्चारण स्पष्ट होना चाहिए। हाँ, विसर्ग का, रेफ का उच्चारण, विसर्ग उच्चारण करने के बाद एक छोटा सा श्वास लेकर के विराम लेना चाहिए।
और ये काम अभी तुम लोग नहीं कर रहे हो, इसीलिए जल्दी जल्दी होता है, उससे सारा क्रम बिगड़ जाता है। इस विसर्ग में श्वास लेना, यहाँ जा कर के श्वास लेना, श्वास लेके दूसरे की प्रतीक्षा करना श्लोक के शुरू करने से पहले, तो फिर एक अच्छा लय चल पड़ता है। और उसमें यदि धैर्य नहीं रखोगे तो सारा गड़बड़ ऐसा लगेगा जैसे टीन के छत में ओले गिर रहे हो। ऐसे पाठ नहीं करना, फिर माता जी भी नहीं तो नाराज़ हो जाएगी। तो ये घट स्थापना यहीं होगा, इसकी सारी तैयारी सामग्री भी आ गई होगी। आज इतने ही रहने दो, है ना, दान तो बहुत कुछ हो गया, अब कल से पाठ पूजा होगा। ठीक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति। आज तुमको दोबारा